नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका सीईटी वाला जो एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है, इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ऐसा जो है यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि आपका अक्टूबर नवंबर जो है इसमें एग्ज़ाम हो सकता है। तो इसी कारण से हमने सभी जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनको हमने आज की वीडियो में लिया है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में देखने को भी मिलेंगे, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम हुए थे यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ामों में पूछे गए थे। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जिसने भी चंडीगढ़ में टीजीटी वाला एग्ज़ाम दिया है तो उसका रिजल्ट आ चुका है। और अगर आपने अपना रिजल्ट अभी तक नहीं देखा है तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, तो उसमें जाकर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो अपने जो क्वेश्चन है उनको अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा के राज्य की राजधानी था। ये जो थानेश्वर जो है इसे पहले स्थानेश्वर कहा जाता था, जो इस समय कुरुक्षेत्र में है। थानेश्वर, इसे स्थानेश्वर के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ के राजा हुए थे तो ये हर्षवर्धन, अशोक निषक या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो कौन थे? ये थे हर्षवर्धन, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं। और कौन सा वंश था इनका, इस प्रकार के क्वेश्चन भी जो एग्जाम में आ जाता है। तो पुष्यभूति वंश के राजा थे ये हर्षवर्धन। तो इन्होंने थानेश्वर नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया था और यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आता है। और इनका एक समय अभी आ जाता है एग्जाम में। तो इनका जो समय है ये 590 से 647 ईस्वी माना गया है। तो हर्षवर्धन ने उत्तर भारत में अपना एक सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित किया था और उसने पंजाब को छोड़कर समस्त उत्तर भारत पर शासन किया था। और हर्षवर्धन के जो शासनकाल है इनका इतिहास चीनी यात्री हिंसांग और बाणभट्ट के द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसमें भी जैन के बारे में बतलाया गया है। और हर्षचरित जैन इन्होंने लिखा था राजा हर्षवर्धन के जीवन के ऊपर। और इनके समय में चीनी यात्री जो है ये हिंसांग ये जहाबाद की यात्रा पर आए थे। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा, सिंधु, या ब्रह्मपुत्र या फिर यमुना। तो तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी है कौन सी है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दी गई है। तो तलछट को प्रवाहित करने वाली जो प्रमुख नदी है यहाँ पर ये नदी गंगा को माना गया है। सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा भी तलछट प्रवाहित किए जाते हैं, किंतु इनकी मात्रा गंगा के तलछटों से कम होती है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, एक आदमी कुछ वस्तुएं रुपये पी प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है और रुपये पी बटे 8 प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है, तो उसका जो लाभ प्रतिशत जो है ये कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो यहाँ पर क्या है, 1 दर्जन वस्तु का जो क्रय मूल्य कितना है, पी रुपये है। तो एक वस्तु का कितना हो जाएगा, पी बटा में 12 हो जाएगा। और एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य कितना होगा, कितना है, तो पी बटे 8 है, ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य। तो जब हम इसका लाभ निकालेंगे, लाभ, तो लाभ के लिए क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस में जो क्रय मूल्य है, तो क्या हो जाएगा, पी बटे 8 माइनस में पी बटे 18। तो जब हम इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 3p माइनस 2p बटे में 24। तो कितना आ जाएगा, p बटे में 24। फिर हम जो लाभ प्रतिशत जब निकालेंगे तो इसके लिए जो सूत्र होता क्या, तो लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100। तो कितना आएगा फिर यहाँ पर, तो ये आ जाएगा p बटे में 24 और p बटे में 12 गुणा में 100। तो जब हम इसे हल करेंगे तो 50% जो है निकल के आएगा। इस प्रकार से जो है यहाँ पर हमारा सी आंसर ऑप्शन बनेगा सी वाला। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है, ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान था। तो इसमें 110, 83, 90 या 45वां, तो कौन से नंबर का स्थान था। अब इनमें अगर देखें तो ऑप्शन है हमारा बी वाला। तो ये कौन सा था, 83वें नंबर का था। और इस सूची में जापान और सिंगापुर संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर थे।
जबकि अफगानिस्तान ये लास्टवें स्थान पर था, अंतिम स्थान पर। तो इसमें भारत का कौन सा स्थान था? 83वें नंबर पर। इसके बाद आ जाता है हरियाणा राज्य की जो औसत वार्षिक वर्षा है ये कितनी होती है? 60 से 80 है, 80 से 100, 5 से 20 या फिर 40 से 60 सेंटीमीटर। तो हरियाणा राज्य की जो औसत वार्षिक वर्षा है, औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा हमारा डी वाला। तो कितनी होती है? 40 से 60 सेंटीमीटर तक होती है। हरियाणा राज्य में वर्षा ऋतु के समय जुलाई से लेकर सितंबर तक औसत जो वार्षिक वर्षा जो होती है ये 30 से लेकर 110 सेंटीमीटर तक होती है। और समुद्र से दूर होने के कारण हरियाणा राज्य की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है। और हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्वी भाग में और सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिम में होती है। दक्षिण का भाग जो है इसमें होती है कम। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है किसी कोड भाषा में टाइगर को SHFD क्यों लिखा जाता है? तो उसी कोड भाषा में हॉर्स को हम कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सा क्रम यहाँ पर चला हुआ है। तो TIGER और इसी के नीचे हम SHFD क्यों लिख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा क्रम चला हुआ है? STHIFGDEQR। तो ये वाला कुछ क्रम यहाँ से चला हुआ है। तो यही क्रम जब हम यहाँ पर चलाएंगे तो इसमें क्या आएगा? GHNOQR और उसके बाद क्या बनेगा? RSDE। तो ये वाला कुछ बनेगा GNQRD जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आ जाता है कंप्यूटर का वह एरिया जो प्रोसेस होने वाले डेटा को स्थायी रूप से होल्ड करता है। तो कंप्यूटर का वह एरिया जो प्रोसेस होने वाले डेटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है तो ये CPU, मेमोरी, स्टोरेज या फिर फाइल है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन बी वाला है हमारा। तो कौन सा होता है? मेमोरी होता है। तो कंप्यूटर की मेमोरी किसी कंप्यूटर के उन अवयव, साधन या रिकॉर्ड करने वाले माध्यम को कहा जाएगा जिसमें प्रोसेसिंग में उपयोग किए जाने वाले डेटा को स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। इसके बाद जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कोटला झील से। ये कोटला झील कहाँ पर है? मेवात, पलवल, रेवाड़ी या महेंद्रगढ़ में। तो कोटला झील की बात करें तो ये कहाँ पर है? मेवात जो है यहाँ पर है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी और ये कहाँ पर की थी? या फिर किन्होंने की थी 1875 में आर्य समाज की स्थापना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में की और कहाँ पर की? बम्बई, नागपुर, लखनऊ, लाहौर या फिर अहमदनगर। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है हमारा ए वाला। तो बम्बई जो है वहाँ पर की थी इन्होंने। और 1877 ये स्थापना तो की गई थी 75 में, लेकिन 1877 में जो इसका मुख्यालय लाहौर बना दिया गया था। ये जो है 1877 में बनाया गया था यहाँ पर। और 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश की इन्होंने रचना की थी। कब? 1874 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना। और एक शुद्ध आंदोलन भी चलाया था इन्होंने जिसे ईसाई बने हिंदुओं को वापस उनकी संस्कृति में लाया गया था। और बचपन का नाम क्या था स्वामी दयानंद सरस्वती का? तो बचपन का नाम जो है इनका मूल शंकर था। मूल शंकर। तो ये इनके बचपन का नाम था। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है द स्टेट ऑफ द नेशन। ये पुस्तक है जिनके लेखक कुलदीप नैयर, फाली एस नरीमन, मार्क टुली या विनोद मेहता है। द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक की अगर हम लेखक की बात करें तो ऑप्शन बनेगा बी वाला यहाँ पर, फाली एस नरीमन। तो ये भारत के प्रसिद्ध कानूनविद और वकील हैं और इसके अतिरिक्त ये राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। तो ये है फाली एस नरीमन। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है चाय पर लाल कीट अर्थात जो ये रेड रस्ट ये रोग लगता है किस कारण से लगता है? बैक्टीरिया, कवक, विषाणु या हरी शैवाल के कारण से। तो किस कारण से लगता है? अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बनेगा सी वाला हमारा। तो लाल रस्ट रोग जो है ये हरी शैवाल के कारण लगता है। और चाय पर शैवाल की ये जो
सिफ्यूलैरस नाम की एक प्रजाति पाई जाती है और यह शैवाल चाय पर परजीवी होता है, तो हरी शैवाल के कारण ये लगता है। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा राज्य भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, और एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बार ये आ भी चुका है। हरियाणा राज्य भारत के किस क्षेत्र में है, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व या उत्तर पूर्व में। तो हरियाणा राज्य भारत के किस क्षेत्र में है, तो क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा ये वाला, तो उत्तर पश्चिम में है। इसके बाद आ जाता है क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 है। यदि उनके शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए, तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। तो शिक्षक की जो आयु है ये कितनी होगी, तो यहाँ पर क्या हमें 11 खिलाड़ियों की जो औसत आयु है, 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है 20, तो 11 खिलाड़ियों की कुल आयु कितनी होगी, तो जो औसत दी गई है और गुणा में जो टोटल खिलाड़ी हैं, कुल जो खिलाड़ी हैं, तो कितने हैं 20 गुणा 11 हैं, तो कितने हो जाएंगे 20 गुणा में 11 कितना आएगा 220। फिर शिक्षक की आयु मान लेते हैं हम x वर्ष है, शिक्षक की आयु हो जाती है x वर्ष, तो नई जो औसत आयु कितनी निकल के आएगी, तो ये आ जाएगी 20 और गुणा में 110 बटे में 100। तो जब हम इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 220 प्लस में x बटे में 12 बराबर में 22। तो आगे आएगा फिर 220 प्लस में x बराबर में 22 गुणा में 12, और जब हम इसे हल करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, तो x बराबर आ जाएगा 264 और माइनस में 220, तो ये निकल के आएगा 44 वर्ष। तो जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दी गई है। इसके बाद आ जाता है 18वीं शताब्दी के दौरान महेंद्रगढ़ जिले का कौन सा शहर जयपुर राज्य का एक भाग था। तो 18वीं जो शताब्दी है इसके दौरान महेंद्रगढ़ जिले का कौन सा शहर जयपुर राज्य का एक भाग था, तो ये मालवा, नारनौल, पथेरा या कोई सा भी नहीं। यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी वाला है हमारा, तो कौन सा है ये नारनौल है। तो और ये जो औरंगजेब हैं की मृत्यु के बाद नारनौल पर जयपुर के राजपूतों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन वे अधिक समय तक रह नहीं सके थे, और फिर जो ये फ्रांसीसी जनरल थे डे बोएगेन, इन्होंने राजपूतों को हराकर नारनौल पर कब्जा कर लिया था। तो 18वीं शताब्दी के दौरान महेंद्रगढ़ जिले का कौन सा शहर जयपुर राज्य का एक भाग था, तो ये नारनौल था। महेंद्रगढ़ जो जिला इसका है इसमें आता है महेंद्रगढ़ जिले का नारनौल शहर। इसके बाद आ जाता है कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। हल न किए गए समीकरण को उसी प्रणाली का प्रयोग करके हल कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 5 6, तो इसके आगे 6 4 5 है। इसी प्रकार से 5 6 7 को 7 5 6 है, और जब हम इसका देखें 8 7 9 का 9 8 7 है। अब कौन सा क्रम यहाँ पर चला हुआ है, तो यहाँ पर देखें तो कौन सा बनेगा इसका, तो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। तो पहले 8 फिर 6 और 7, तो ये वाला जो क्रम है यहाँ पर चलाया गया है। तो सबसे पहले जैसे 9 था, 9 के बाद 8 7, यहाँ पर 8 8 के बाद 6 7, 7 के बाद 5 6, 6 के बाद 4 5। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा का कौन सा शहर छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। अम्बाला, सिरसा, फरीदाबाद या फिर भिवानी। छोटी काशी, अब छोटी काशी के नाम से जो जाना जाता है यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, तो भिवानी को जाना जाता है। और 6 नवग्रह कुंड हैं उनकी स्थिति उनके कारण कैथल को भी छोटी काशी कहा जाता है, और ये जो भिवानी है इसे बॉक्सिंग का पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। तो मंदिर ज़्यादा है यहाँ पर ये, तो इसी कारण से इसे छोटी काशी कहा जाता है।
और अगर यहाँ पर भिवानी ना हो फिर चाहे यहाँ पर आपको जो एग्ज़ाम है इसमें कैथल देखने को मिलेगा, क्योंकि इसे भी कहा जाता है छोटी घास। नेक्स्ट आ जाता है विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है? आंवले, सेब, अमरूद या फिर अंगूर में। तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? और ये पाया जाता है आंवलों में। नेक्स्ट है कंप्यूटर स्क्रीन में इमेज की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? यूनिट, एरे, पिक्सल या रेजोल्यूशन। कंप्यूटर स्क्रीन में एक इमेज की सबसे छोटी यूनिट की बात करें तो ये पिक्सल होते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है धातु के बने 3 ठोस हैं जिनकी आकृति घन आकार है। धातु के बने 3 ठोस हैं जिनकी आकृति घन आकार है। उनकी कोर क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 5 और 8 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर यदि कोई ठोस बना दिया जाए तो नवनिर्मित ठोस का जो आयतन ये क्या होगा? तो नवनिर्मित ठोस का आयतन कितना होगा? यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन बनेगा सी वाला। तो कितना होगा? 664 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या है, ये जितने हैं 3, 5 और 8, तो इनकी पावर 3 जो हमने कर लेनी है, 3 की भी, 5 की भी और इसी प्रकार से 8 की भी। तो इनको जोड़ लेना है। 3 3 होती है 27, 5 5 25, 5 125 और साथ में 64 8 512। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 664 घन सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? भूमध्य रेखा दक्षिण से उत्तर को, 180 अंश देशांतर पूर्व से पश्चिम को, भूमध्य रेखा उत्तर से दक्षिण को, 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व को। तो किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आया है, तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया है और काल्पनिक रेखा है जो प्रशांत महासागर के बीचों बीच उत्तर से दक्षिण की ओर खींची हुई है। और इस रेखा पर तिथि का परिवर्तन होता है और इस रेखा के पूर्व और पश्चिम में एक दिन का अंतर पाया जाता है। जब कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो उसकी तिथि में एक दिन जोड़ दिया जाता है। मतलब जैसे ये उत्तर दक्षिण रेखा है, ये साइड पूर्व है, ये पश्चिम है। तो इसमें क्या है, जब कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा में यात्रा करेगा तो मतलब इस साइड में जाएगा, यहाँ पर पश्चिम में जाएगा, तो उसकी तिथि में एक दिन क्या हो जाएगा? एक दिन प्लस हो जाएगा। और यदि वह पूर्व की ओर जाएगा तो इस साइड में जाएगा तो वैसे ही एक दिन कम हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स या नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो मोटर वाहनों से निकलने वाली इनमें से एक मुख्य प्रदूषक गैस है। तो मुख्य प्रदूषक गैस कौन सी होती है? और ये कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारा खून है, हीमोग्लोबिन, इसके साथ क्रिया करके एक स्थायी यौगिक बनाती है जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंचने देती और सांस लेने के कारण हमारी मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है भारत का सबसे बड़ा जो कैंसर संस्थान है, दिल्ली, झज्जर, चंडीगढ़ या फिर चेन्नई। तो भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान कहाँ पर है? और ये झज्जर में है। इस संस्थान के निर्देशक थे जी.के. रथ। प्रोटीन थेरेपी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और एम्स जो है दिल्ली, एम्स दिल्ली, तो इनके द्वारा से संचालित किया जा रहा है। तो कब? फरवरी 2019 में, फरवरी 2019। तो फरवरी 2019 में हरियाणा के झज्जर में भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान है स्थापित हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के किस जिले में चलती फिरती जल परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत अक्टूबर माह में हुई थी? तो कौन सा जिला जहाँ पर चलती फिरती जल परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत अक्टूबर के महीने में हुई थी?
सोनीपत, यमुनानगर, जींद या फिर करनाल में। तो चलते फिरते जल परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत तो ये हुई थी करनाल में। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा, डाटा परिवर्तन एवं कोड अनुवाद के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार होती है? डाटा परिवर्तन और कोड अनुवाद के लिए तो यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन लेयर है, एप्लीकेशन है, डाटा लिंक लेयर या फिजिकल लेयर, तो कौन सी होती है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन बनेगा इसमें बी वाला, तो ये एप्लीकेशन लेयर होती है। तो ये जो प्रेजेंटेशन लेयर जो है ये OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन की इसकी छठी लेयर है और ये लेयर डेटा को कंप्यूटर के वांछित कोड में अनुवाद करती है। तो OSI जो होती है इसकी छठी लेयर है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के किस जिले में 1200 मेगावाट का राजीव गांधी थर्मल बाबा प्रोजेक्ट स्थित है? तो ये राजीव गांधी थर्मल बाबा प्रोजेक्ट कहाँ पर है? हिसार, फरीदाबाद, सिरसा या फिर फतेहाबाद में। राजीव गांधी थर्मल बाबा प्रोजेक्ट कहाँ पर है? तो ये हिसार में है। हिसार में कौन सी जगह पर? हिसार जिले में जो खेदड़ स्थान है, खेदड़, तो ये वहाँ पर है 1200 मेगावाट का। स्थापना की बात करें तो ये हुई थी मार्च 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें U233, 34, 35 या 239 है? यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल होता है और ये U235 है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, जैसे ये जमा है इसको हम गुणा, माइनस को जमा, गुणा को भाग और भाग को माइनस कहें तो ये जो संख्या दी गई है तो ये जो चिन्ह है इनके स्थान पर हमने ये वाले रखने हैं। तो जब हम इसे इनके स्थान पर रखेंगे तो क्या बनेगा? तो जमा को गुणा हो जाएगा तो 10 गुणा में 5 और इसको हो जाएगा भाग हो जाएगा 10, माइनस में 2 प्लस में 5। तो भाग गुणा जमा माइनस बोर्ड मास वाला जो नियम है हमने यहाँ पर लगाना होगा। तो क्या बनेगा इसका? 10 गुणा में 5 बटे 5 दूनी 10, 1/2 कर लेते हैं और माइनस में 2 प्लस में 5। तो जब इसे आगे करेंगे भाग गुणा तो क्या आएगा फिर इससे आगे? तो इसको जो हम हल कर लेते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर ये 2 पंजे 10, 5 एकम 5 माइनस 2 प्लस में 5, तो ये प्लस के हैं 10 माइनस 2 8। तो जो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन डी में। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के लिए विनाश क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? तो किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के लिए, वन्यजीव संरक्षण, अधिक वर्षा या पारिस्थितिकी संतुलन के लिए? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो पारिस्थितिकी संतुलन के लिए यहाँ पर इसमें सी आंसर हमारा रहेगा। वैसे तो सभी की सही है, देखे जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड के शोषण का भी काम करते हैं, वन्यजीव का जो संरक्षण है उसके लिए भी जरूरी होते हैं और वर्षा भी होती है इसे। अगर यहाँ पर सभी ऑप्शन होता उपरोक्त सभी तो सही आंसर हमारा हो जाता। इसके बाद है, डेंगू किससे फैलता है? घोड़े, मच्छर, फलमक्खी या फिर तितली से? और ऑप्शन रहेगा सी वाला, कौन से? मच्छर से। तो ये मादा मच्छर होता है, मादा इंडीज, तो इसके द्वारा फैलता है जो डेंगू के विषाणु को मनुष्य के शरीर में काटने के दौरान छोड़ देता है। इसके बाद है, सुनीता शर्मा और निर्मल गुलिया जो है इनका संबंध जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, जूडो या फिर हॉकी? तो इनके संबंध को देखें तो ऑप्शन बनेगा ये वाला, तो इनका जो संबंध है ये जिम्नास्टिक से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि रेलगाड़ी दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 45 मिनट में तय करती है। एक रेलगाड़ी दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी को 45 मिनट में तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर घंटा कम कर दी जाए तो यह दूरी 48 मिनट में तय होती है। तो ए और बी की कितनी दूरी है? तो ये दूरी जो है 60 किलोमीटर की है। इसके बाद क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 10 निम्नलिखित हरियाणा के सभी जिलों से निकलता है सिर्फ एक को छोड़कर। सिरसा, हिसार, भिवानी या फिर रोहतक। और जो ऑप्शन बी में है तो कौन सा है? भिवानी। तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो 10 है हरियाणा के जो भिवानी जिला है इसके सिवाय सिरसा, हिसार और रोहतक से गुजरता है। 403 किलोमीटर लंबा यह राजमार्ग दिल्ली से पंजाब तक जाता है। और हरियाणा का सबसे जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये 313 किलोमीटर का है। इसके बाद आ जाता है काली मौत कहाँ गए यहाँ पर? कैंसर, एड्स, प्लेग या फिर घनौरिया को। और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आया है तो काली मौत जो है किसको कहा गया है? प्लेग जो होता है इसको कहा गया है। और विश्व की सबसे जो प्राचीन महामारी प्लेग को ताउन, ब्लैक डेथ और पेस्ट इन नामों से भी जाना जाता है। और इसका जो कारक पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु है और यह मुख्य रूप से कृंतक प्राणियों अर्थात मुख्यतः जो चूहे हैं, चूहे तो इनसे फैलता है। नेक्स्ट आ जाता है कॉफ़ी में कौन सा एल्कोहलाइड पाया जाता है? कैफीन, निकोटीन, थीन या फिर प्यूरिन। तो कॉफ़ी जो होती है और कॉफ़ी जो होती है इसमें कैफीन पाया जाता है। कैसे कॉफ़ी कैसे कैफीन, ऐसे आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के लिए उत्तेजक के रूप में ये काम करता है। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर 35 से 36 वाला। तो यहाँ पर क्या है? ए, बी, सी, डी और ई ये 5 लड़के हैं और एक वृत्त है, इसमें बैठे हैं। तो ये जो वृत्त है इसमें बैठे हुए हैं, मतलब इस प्रकार से बैठे हुए हैं। कितने हैं? 5। तो 2, 4 और एक यहाँ पर रख लेते हैं 5। तो ये 5 इस प्रकार से बैठे हैं। अब इसमें हमने देखना है जिसका स्थान फिक्स हो। सी जो है ई के ठीक बाईं ओर बैठा है। ए, डी और ई के बीच में है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, मतलब जो ए है, ए जो डी और ई के बीच में है। अब ये तो हमें पता है, लेकिन सी जो है ई के ठीक बाईं ओर है। अब बाईं साइड जब इनका मुंह अंदर होगा तो ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड बनेगी। अब बाईं साइड ये वाली बनेगी। तो सी ई के ठीक बाईं में है। अब सी जो है अगर हम यहाँ पर बिठाएं, क्योंकि हमें बीच वाला देखना है, सी जो है सी ई के ठीक बाईं। अब अगर हम ई यहाँ पर बिठाएं तो यहाँ पर बनेगा, क्योंकि ए, डी और ई के बीच में है। क्योंकि ये जो ए है ई और डी के बीच में है, तो एक जो स्थान बच गया ये बी का है। तो बी और ए के बीच में कौन है? ये बी और ये ए, इनके बीच में कौन है? अब बीच में यहाँ पर देख सकते हैं तो कौन सा है? तो जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। सी के ठीक बाईं ओर कौन है? अब ये सी है, ये इसके लेफ्ट और ये इसके राइट बनेगी। अब यहाँ पर बाईं पूछा गया है, बाईं साइड में। तो बाईं साइड में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन बैठा हुआ? बी बैठा हुआ है। इसके बाद आ जाता है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर या फिर पानीपत। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र ये कुरुक्षेत्र में जो भौर सैदान जो स्थान है ये वहाँ पर है। नेक्स्ट आ जाता है जो असमान लैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? दो असमान लैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए ब्रिज, गेटवे, राउटर या इन सभी का। तो दो असमान लैन नेटवर्क, LAN लोकल एरिया नेटवर्क जो कहा जाता है, तो लैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होगा? तो इसके लिए जो उपकरण का हम प्रयोग करेंगे तो ये ब्रिज होता है। सॉरी, ये जो गेटवे जो होता है
तो गेटवे जो है इसको कहा जाता है। तो ये गेटवे जो एक ऐसी नेटवर्क डिवाइस है जिसका प्रयोग तो OBP नेटवर्क प्रोटोकॉल को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर 452 वर्गमूल 10 प्लस ये जो संख्या है वर्गमूल, तो इसका आपने बताना है। तो इसका जो देखें तो ऑप्शन डी वाला बनेगा, तो 700 के लगभग जाइए आएगा। इसके बाद है अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के माध्यम से उत्पादक प्रथम वाणिज्यिक उत्पाद है। अनुवांशिक अभियांत्रिकी के माध्यम से उत्पादित प्रथम वाणिज्यिक उत्पाद पैरासीटामोल, एस्पिरिन, इंसुलिन या कोई सा भी नहीं। तो इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन बनेगा सी वाला, तो ये इंसुलिन है। इंसुलिन जो है एक अनुवांशिक अभियांत्रिकी के माध्यम से उत्पादित प्रथम वाणिज्यिक उत्पाद है। मधुमेह में शर्करा के स्तर को कम करने में ये उपयोगी है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन सा उत्खनन स्थल सही सुमेलित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन सा उत्खनन स्थल सही है। मिताथल भिवानी में है, राखीगढ़ी फतेहाबाद, बनावली यमुनानगर में है, सीसवाल कुरुक्षेत्र में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से सही है यहाँ पर उत्खनन स्थल। अब यहाँ पर जो इनमें सही है ऑप्शन ए में जो आया है मिताथल भिवानी में है, जहाँ से ये पूर्व हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमाण ये मिले थे, और सिक्के, उपकरण, खिलौने और बर्तन, मूर्तियाँ, घरों के अवशेष, तो ये यहाँ से प्राप्त हुए थे। जो कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये 5000 साल पुराने हो सकते हैं। और जबकि यहाँ पर ये राखीगढ़ी जो स्थान और ये सीसवाल, राखीगढ़ी सीसवाल कहाँ पर है, ये हिसार में आते हैं। राखीगढ़ी और सीसवाल ये हिसार में है। और जो ये बनावली स्थान है तो ये फतेहाबाद में है, फतेहाबाद में। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। बी की कार्य क्षमता ए से 50% ज़्यादा है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। तो यहाँ पर देखिए तो ए जो है, ए एक कार्य करता है 9 दिन में, और ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/9। तो फिर बी का भी एक दिन का काम, तो 1/9 गुणा में 100 प्लस में 50% है, ये 50 बटे में 100, तो ये निकल के आएगा 1/6। तो बी जो है 6 दिन में एक काम को समाप्त कर सकता है। इसके बाद आ जाता है बिल्ड पेपर मिल एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल है। तो ये कहाँ पर है, करनाल, अम्बाला, यमुनानगर या सोनीपत में। बिल्ड पेपर मिल एशिया की जो सबसे बड़ी पेपर मिल है। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बनेगा बी वाला हमारा, तो ये यमुनानगर में है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में है ये, और स्थापना यहाँ पर पूछा गया 1980, 70, 90 या 2000 में। तो इसकी स्थापना की बात करें तो ऑप्शन बनेगा सी वाला हमारा, तो ये हुई थी वर्ष 1970 में। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, और एक और आ जाता है इसके बारे में। 31 अक्टूबर 1999, 31 अक्टूबर 1999 को इसका नामकरण चौधरी चरण सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे इनके नाम पर किया गया था। और फिर 1997 में इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा सर्वश्रेष्ठ संस्थान का सम्मान भी दिया गया था। तो ये नामकरण हुआ था 30 अक्टूबर 1999 में। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से अदिश राशि नहीं है, समय, घनत्व, आयतन या फिर समय। तो यहाँ पर एक अदिश राशि कौन सी नहीं है, और जो ये ऑप्शन डी में आई है समय। तो वे राशि जिनमें केवल परिमाण होते हैं और दिशा नहीं होती,
तो उन्हें हम अदिश कहेंगे। अदिश, दिश मतलब क्या है? दिशा। तो जिसमें कोई दिशा न हो उसे हम अदिश कहेंगे। समय, आयतन, घनत्व, द्रव्यमान, चाल, कार्य, विद्युत धारा, ये संवेग एक सदिश राशि है। तो संवेग जो है यहाँ पर यह अदिश इसमें नहीं माना गया है, तो ये अदिश नहीं, एक सदिश है। तो अदिश राशि में देख सकते हैं कौन कौन से आएंगे यहाँ पर। समय, आयतन, घनत्व, द्रव्यमान, चाल, कार्य, विद्युत धारा, ये आपके आ जाएंगे सदिश इसमें, अदिश में। और ये संवेग है सदिश में, सदिश। इसके बाद आ जाता है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है, HBRC, जो न्यूरोविज्ञान और शिक्षा को समर्पित है। ये कहाँ पर है? मानेसर, सोनीपत, पानीपत या फिर फरीदाबाद में। तो ये कहाँ पर है? यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बनेगा ए वाला। तो ये जो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो है ये मानेसर में है। और मानेसर कहाँ पर है? तो मानेसर है गुरुग्राम में। मानेसर कहाँ पर है? तो ये गुरुग्राम में है। तो मानेसर के नैनवाल में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ये स्थापित किए गए हैं, जो न्यूरोविज्ञान और शिक्षा को समर्पित है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं जिसमें बैंगन, मांस और सब्जियाँ इनको दिखाया गया है। तो कौन से वाला जो यहाँ पर क्रम इनका सही हो सकता है? तो यहाँ पर इनमें अगर हम देखें तो बैंगन क्या है? एक सब्जी है। बैंगन एक सब्जी है, जबकि जो मांस है वो अलग है। बैंगन सब्जी में आ जाएगा, इनका दोनों का संबंध है, लेकिन जो मांस होता है वो अलग है। तो इसी कारण से जो इसका ऑप्शन सी वाला बनेगा। इसके बाद आ जाता है हरियाणा साहित्य संगम का जो प्रथम संस्करण ये किस शहर में संपन्न हुआ था? हरियाणा साहित्य संगम का प्रथम संस्करण पंचकुला, रोहतक, रेवाड़ी या फिर करनाल में। अब इनमें जो हमारा आंसर ऑप्शन ए वाला है। तो हरियाणा साहित्य संगम का जो प्रथम संस्करण जो हुआ था ये पंचकुला में हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें होकर वे बह रही हैं। तो नदियां और उन शहरों का मेल कीजिए जिनमें से होकर वे बह रही हैं। तो यहाँ पर ये शहर है एक में, दूसरे में नदियां हैं। तो यहाँ पर देखें तो जो पेरिस है, पेरिस में कौन सी है? सीन नदी है। वाशिंगटन में कौन सी है? पोटोमैक है। और ये जो रोटरडम है, रोटरडम में कौन सी है? तो इसमें राइन है। और बुडापेस्ट में कौन सी है? तो बुडापेस्ट में डैन्यूब है। तो इस प्रकार से जहाँ यहाँ पर ये नदियाँ का मिलान होगा, नदी और जहाँ पर है ये, तो इस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बनेगा सी वाला। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को हम कहेंगे अभिवहन, संवहन, चालन या फिर विकिरण। तो वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहेंगे? जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आए हैं, तो क्या कहा जाएगा? इसे अभिवहन इसे कहा जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जिला सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है? रोहतक, भिवानी, जींद या फिर गुड़गांव। तो सूती वस्त्र जो उद्योग है इसके लिए जाना जाता है। कौन सा जाना जाता है? जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आया है, तो ये भिवानी है। इसके बाद आ जाता है इनमें से निम्नलिखित में से किन्हें ईमेल के लाभ माना जाता है? तो ईमेल का लाभ सुविधा, डिलीवरी की स्पीड, जेनेरिटी, रिलायबिलिटी, प्रिंटेबल, ग्लोबल, एक्सपेंसिव, ग्लोबल सुविधा, माइक्रोसॉफ्ट ऑन, स्लो डिलीवरी, रिलायबल, ग्लोबल और एक्सपेंसिव। तो क्या है इसका लाभ? और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं सुविधा, क्योंकि एकदम से फास्ट काम भी हो जाता है, डिलीवरी स्पीड, जेनेरिटी और रिलायबिलिटी। इस कारण से जो यहाँ पर इसको माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है यदि a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 हो तो a अनुपात c
कितना होगा। तो यहाँ पर इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन बनेगा बी वाला। तो कितना होगा ये 2:1 जो है हो जाएगा। इसके बाद जाता है किसी वस्तु पर निर्माता फुटकर विक्रेता से 5% लाभ कमाता है। किसी वस्तु पर निर्माता फुटकर विक्रेता से 5% का लाभ कमाता है। फुटकर विक्रेता ग्राहक से 8% का लाभ कमाता है। यदि ग्राहक ने वस्तु 238 रुपये 50 पैसे में खरीदी हो तो निर्माता की इस पर कितनी लागत आई थी। तो बनाने वाले की लागत यहाँ पर पूछा गया कि उसे कितनी कॉस्ट आई थी अगर यहाँ पर ग्राहक ने उसे 283 रुपये 50 में खरीदा हो। तो यहाँ पर क्या है, हमने जो निर्माता जो उसकी लागत माननी होगी x रुपये। तब यहाँ पर क्या है, अगर फुटकर विक्रेता ग्राहक से 8% का लाभ कमाता है तो मतलब 108/100, और यहाँ पर कितना कमा रहा है, फुटकर विक्रेता से 5% का, मतलब 105/100 और गुणा में x, और कितना है 283 रुपये 50 पैसे। तब x बराबर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा x बराबर 283.50 गुणा में, ये ऊपर चल जाएंगे 100 गुणा में 100 और बटे में नीचे हो जाएगा 108 गुणा में 105। तो जब हम इसे हल करेंगे तो 250 रुपये जो आएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो डी है इसमें जो दिया गया है। इसके बाद आ जाता है राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन। ये कहाँ पर है, कलायत, पूंडरी, बादरगढ़ या फिर खेदड़ में। तो राजीव गांधी तापीय ऊर्जा जो स्टेशन है कहाँ पर है, और इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो खेदड़ जो है ये वहाँ पर है। खेदड़ कहाँ पर है, ये हिसार में है। तो कोयले वाला संयंत्र है ये, और इसकी स्थापना आ जाती है कई बार एग्जाम में। तो स्थापना जो है ये 24 अगस्त को हुई थी, 24 अगस्त 2010 में। 2 यूनिट है यहाँ पर, जिसकी जो उत्पादन क्षमता है ये 1200 मेगावाट की है, 1200। और रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड जैन के द्वारा लगाया गया था ये। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में सूचना के प्रत्येक कैरेक्टर के लिए कितने बिटों का इस्तेमाल होता है, 4, 12, 8 या 16 बिट का। तो कंप्यूटर में सूचना के प्रत्येक कैरेक्टर के लिए कितने बिट का इस्तेमाल होगा, तो बिट जो है यहाँ पर 8 रहेगा। इसमें 1 बाइट या 8 बिट। तो 1 बाइट या फिर 8 बिट। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा, डॉक्टर द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस यंत्र पर यह काम करता है, ध्वनि के व्यतिकरण, परिवर्तन, अपवर्तन या अध्यारोपण। तो ये जो डॉक्टर जिससे रक्तचाप वगैरह जो मापते हैं, हृदय की धड़कन, तो कौन से सिद्धांत पर काम करता है, और ये करता है ध्वनि के परिवर्तन के आधार पर। तो ये परिवर्तन वैसी प्रक्रिया है जिसमें ध्वनि का प्रकाश किसी पृष्ठ से टकराकर वापस में उसी माध्यम में लौट आता है। इसके बाद क्वेश्चन है, हवा सिंह ने 1966 और 70 के लगातार एशियन खेलों में स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था, भारोत्तोलन में, दौड़, मुक्केबाजी या फिर बैडमिंटन में। कब 1966-70 के लगातार एशियन खेलों में स्वर्ण पदक इनमें से किस खेल में जीता था, और जो ऑप्शन बी में है यहाँ पर ये था मुक्केबाजी का। तो ये जो 16 दिसंबर 1937 में, 16 दिसंबर 1937। तो इसमें हरियाणा के गांव है उमरवास जो भिवानी में है। तो इसमें हवा सिंह का जन्म हुआ था, और इन्होंने 1966 और 70 में लगातार 2 बार एशियन खेलों में मुक्केबाजी क्षेत्र में स्वर्ण पदक जीता था। और नेशनल गेम में लगातार वर्ष 1961 में और 1972 तक हवा सिंह ने 11 नेशनल टाइटल जीते थे। 1966 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार और 1999 में द्रोणाचार्य जो पुरस्कार इसे इन्हें सम्मानित किया गया था। और इन्होंने जो भिवानी बॉक्सिंग क्लब जो है इसकी स्थापना की थी। इसके बाद है ई ए का पिता है, डी बी की पुत्री, ई सी का चाचा, सी बी का पुत्र है। तो बी का ई से क्या संबंध है, तो रिलेशन जो है उसका क्वेश्चन है ये। तो इसमें अगर हम देखें तो ई ए का पिता है, ई ए का
क्या है, पिता है। ई ए का पिता है। डी बी की पुत्री है। अब जो डी है वो बी की क्या है, पुत्री है। डी बी की पुत्री है। ई सी का चाचा है। ई जो है सी का क्या है, चाचा। ई सी का चाचा है। सी बी का पुत्र है। सी जो है इस बी का क्या है, पुत्र। सी बी का पुत्र है। बी का ई से क्या संबंध है। अब जो बी है इसका और इसका, ये बताना है बी का ई से क्या संबंध है। तो बी का ई से क्या संबंध होगा, तो ये इसका भाई होगा, क्योंकि ई जो है ई ए का पिता हो गया, और डी जो है ये बी की पुत्री है। ई सी का चाचा है, इस सी का चाचा है, तो और ये इसका पुत्र है, तो मतलब जो है यहाँ पर क्या होगा, इसका भाई। इसके बाद आ जाता है एक प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है, पर्सनल कंप्यूटर, मेनफ्रेम, सर्वर या वर्कस्टेशन। तो यहाँ पर देखिए तो जो ऑप्शन ए में है, एक पीसी जो होता है पर्सनल कंप्यूटर, एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर डिवाइस होती है। इसके बाद जनवरी 2022 को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। इस वर्ष कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार, जो पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए थे 2022 में। तो इनमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो 2022 में जो पद्म पुरस्कार जो थे ये 4 को दिए गए थे। तो उस समय जो 73वां गणतंत्र दिवस था, तो इस पर पद्म पुरस्कार की घोषणा हुई थी, जिसमें 4 व्यक्तियों को जो है पद्म विभूषण दिया गया था, जिसमें सुश्री प्रभा अत्रे कला क्षेत्र के लिए, श्री राधेश्याम खेमका साहित्य और शिक्षा के लिए, जनरल विपिन रावत को सिविल सेवा के लिए, और कल्याण सिंह पब्लिक अफेयर्स के लिए। तो इसके लिए इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा। तो जो ऑप्शन सी में है यहाँ पर 25%। तो यहाँ पर दर वाला जो है वो आपने फार्मूला लगाना होगा, 100 गुना में साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा समय, तो 25% निकल के आएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो भी से आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।